पंचकूला में हरियाणा चुनाव आयुक्त से मिला कांग्रेस का डेलीगेशन। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयुक्त से मुलाकात की है। निकाय चुनाव बैलेट पेपर से कराने की मांग उठाई गई है। चुनाव आयुक्त को यहां ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचा डेलीगेशन। तस्वीरें आप देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान पहुंचे चुनाव आयोग और उन्होंने एक डेलीगेशन के साथ पहुंच करके चुनाव आयोग को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की मांग की है। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान के साथ साथ कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे कांग्रेस के, जिनमें कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा भी रहे और पूर्व मंत्री करण दलाल भी नजर आए। कई और भी नेता इस दौरान मौजूद रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने ये ज्ञापन सौंपा है हरियाणा के चुनाव आयुक्त को और उनके साथ में और भी कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। बातचीत की गई है और मांग की गई है बैलेट पेपर से चुनाव करवाने को लेकर के, क्योंकि ईवीएम को लेकर के लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। इस दौरान बीबी बत्रा, गीता भुक्कल समेत कई और भी नेता मौजूद रहे कांग्रेस के। रवि कालीरमन हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। रवि, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल हरियाणा के चुनाव आयुक्त से मिलने के लिए पहुंचा और बैलेट पेपर पर चुनाव की मांग की गई है। हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के नेतृत्व में कांग्रेस का एक डेलीगेशन जो है चुनाव आयोग पहुंचा। राज्य चुनाव आयुक्त से उनकी मुलाकात हुई है। ज्ञापन उनकी तरफ से सौंपा गया है। ज्ञापन में जो निकाय चुनाव होने हैं उनको ईवीएम पे ना कराकर बैलेट पर कराने की मांग जो है वो कांग्रेस डेलीगेशन की तरफ से रखी गई है। उनका कहना है कि ईवीएम पर लगातार संदेह जो है वो नजर आ रहा है। हरियाणा न्यूज से खास बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने ये भी कहा है कि पिछले 4-5 साल से ईवीएम अपना भरोसा जो है वो खो चुकी है, जिसके मद्देनजर बैलेट पेपर पर चुनाव कराए जाने चाहिए। इससे पहले जो है उत्तराखंड में भी इस प्रकार के जो निकाय चुनाव हैं वो बैलेट पेपर पर कराए गए हैं, तो हरियाणा में भी उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए बैलेट पेपर पर चुनाव कराए जाने चाहिए। तो उसको लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण इस डेलीगेशन में मौजूद थे। तो कहीं न कहीं चुनाव को लेकर ईवीएम पर जिस प्रकार से संदेह चल रहा है, जिस प्रकार से कई बार ईवीएम को लेकर कांग्रेस आवाज उठाती रही है, तो उसी कड़ी में ये डेलीगेशन जो है चुनाव आयुक्त से मिला और इन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बैलेट पर चुनाव करने की मांग मुख्य तौर पर इनकी तरफ से रखी गई। रवि, क्या सिर्फ एक ही मांग को लेकर के डेलीगेशन चुनाव आयुक्त के पास पहुंचा था? क्या बैलेट पेपर पर चुनाव की ही मुख्य मांग है या इसके अलावा भी कोई और मांगे रखी गई? देखिए, मुख्य मांग बैलेट पेपर को चुनाव कराने को लेकर ही है और जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष ने हरियाणा से खास बातचीत में बताया कि उनका जिस प्रकार से पिछले 4-5 साल से जो ईवीएम पर लगातार संदेह हो रहा है, ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी केस जो है पेंडिंग है, हाई कोर्ट में भी केस पेंडिंग है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में ईवीएम है। उस संदेह को के घेरे को देखते हुए हरियाणा कांग्रेस की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि चुनाव आयुक्त को ज्ञापन सौंपा जाए, तो उसी कड़ी में ये ज्ञापन सौंपा गया है। और कहीं ना कहीं आपको देखना होगा कि चुनाव आयोग इस ज्ञापन को लेकर कितना सजग नजर आता है। इस पर कोई कार्रवाई चुनाव आयोग की तरफ से होती है या नहीं होती, लेकिन कांग्रेस लगातार ईवीएम पर सवाल उठा रही है। उसी सवालों के घेरे में ज्ञापन जो है राज्य चुनाव आयुक्त को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और डेलीगेशन के माध्यम से उनको दिया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए रवि। स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज और कांग्रेस की तरफ से भी अपनी तैयारी की जा रही है। उम्मीदवारों के नामों पर भी मंथन किया गया और इस बात पर विचार किया गया था एक बैठक में कि बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की मांग की जाएगी। और उसी कड़ी में अब कांग्रेस का जो डेलीगेशन है वो चुनाव आयुक्त से मिलने के लिए पहुंचा और अपना ज्ञापन चुनाव आयुक्त को सौंपा।